सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। नवी मुंबई में कोविड संक्रमण ना फैले, इस बात को ध्यान में रख साथ ही अत्यावश्यक सेवा देने वाले पुलिस कर्मचारी, डॉक्टर, नर्स की सुरक्षा, शहर में मॉनसून पूर्व कार्य, कोविड टेस्ट लैब जैसे मुद्दों को लेकर पूर्व मंत्री एवं विधायक गणेश नाइक ने पालिका आयुक्त अन्ना साहब मिसाल को पत्र लिखकर सूचना की थी। उन सूचनाओं पर पालिका प्रशासन द्वारा अमल किया गया है या नहीं, इसकी जानकारी लेने के उद्देश्य से विधायक गणेश नाइक ने महापौर जयवंत सुतार के साथ पालिका मुख्यालय में पालिका आयुक्त अन्ना साहब मिसाल से मुलाकात की एवं विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बारिश के मौसम के मद्देनजर वाशी स्थित सार्वजनिक अस्पताल फिर से किया जाए आम जनता के लिए खुला। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए वाशी स्थित महानगर पालिका अस्पताल केवल कोविड मरीजों के लिए आरक्षित किया गया है, मगर बारिश के मौसम में कोविड के अलावा अन्य बीमारियों के मरीज भी सामने आएंगे। ऐसी स्थिति में पालिका अस्पताल के कोविड मरीजों को वाशी स्थित सिडको प्रदर्शनी केंद्र में बनने जा रहे कोविड केयर सेंटर में स्थलांतरित कर वाशी का मनपा अस्पताल फिर से आम जनता के लिए खुला किया जाए, ऐसी सूचना विधायक गणेश नाइक ने पालिका आयुक्त को दी है। जैसा बारिश नजदीक आ रहा है और बारिश के मौसम में वो जो कोई डिसीज फैल जाती है, उसके लिए आज के तारीख में अपने पास कोई सुविधा नहीं रही है। तो माननीय आयुक्त जी को मैंने ये सूचित किया है कि सिडको एग्जीबिशन सेंटर में जो 1200 कॉट का जो ऑक्सीजन के साथ, उसके बाद में जनरल ऐसे जो कॉट्स बनने वाले हैं, वो पूरा कोविड का सेंटर उधर बनाया जाए। जरूरत पड़ी तो कामगार राज्य बीमा योजना का हॉस्पिटल उसको भी उसमें तब्दील किया जाए। और ये वाशी का अपना जो जनरल हॉस्पिटल है, नेरुल का, ऐरोली का, ये लोगों को जनरल डिसीज के लिए, जैसे मलेरिया का कोई प्रॉब्लम है, किसको खांसी हुई है, किसको सर्दी हुई है, तो वो जो इलाका उनको मिलना चाहिए। क्योंकि प्राइवेट में जो जिधर अपने लोगों को भेजा गया है, तो वहाँ पे वो हॉस्पिटल, सभी हॉस्पिटल के लोगों को सुविधा होने के बावजूद भी नहीं दे रही है, ऐसी यहाँ पे बात की गई है। महानगर पालिका कर्मचारी एवं अधिकारियों के लिए सुरक्षा कवच योजना जल्द से जल्द लागू की जाए। नवी मुंबई महानगर पालिका कर्मचारी एवं अधिकारी अपने जान की परवाह किए बिना ही कोविड मरीजों का इलाज कर रहे हैं। ऐसे कोरोना योद्धाओं को सुरक्षा के तौर पर सुरक्षा बीमा योजना लागू की जाए, ऐसी मांग विधायक गणेश नाइक द्वारा की गई थी। इस पर आयुक्त द्वारा जल्द ही घोषणा की जाएगी, ऐसी जानकारी गणेश नाइक ने दी। उनको हमने ये भी बताया कि अभी जो महापालिका के कर्मचारी है, वो भी ये तो उनको अपन कोविड योद्धा बोलती है, लेकिन उनके जीवन में कुछ गलत कोई वक्त आ गया तो उनके लिए कोई प्रोटेक्शन आज तक नहीं था। तो उनको मैंने बोला कि जो महाराष्ट्र सरकार ने 50 लाख का बीमा उनके परिवार के लिए मिलना चाहिए, तो आज उन्होंने बोला कि हम लोग जल्दी आज या कल अनाउंस करते हैं, देखते हैं अभी। डॉक्टर एवं अस्पताल स्टाफ को पीपीए किट मुहैया कराई जाए। गणेश नाइक ने आयुक्त को पत्र लिखकर ये भी सूचना की थी कि डॉक्टर्स एवं अस्पताल प्रशासन को पीपीए किट मुहैया किए जाए। साथ ही जिस इलाके से कोविड मरीज सामने आए हैं, वहां पर मनपा की ओर से टेस्ट किए जाए।
इस पर भी अमल करने का आश्वासन पालिका आयुक्त द्वारा दिए जाने की बात उन्होंने कही। जो शहर में डॉक्टर्स है उनको पीपीई किट्स प्रोवाइड किए जाए, मास्क उनके स्टाफ के लिए, ताकि खाजगी डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल भी हिम्मत से लोगों की सेवा करने में तैयार हो जाएंगे। कोविड की टेस्ट जिस इलाके में कोविड के पेशेंट्स हुए ऐसे वहाँ पे महापालिका की ओर से कोविड की टेस्ट शुरू होनी चाहिए और उसके लिए उन्होंने भी बोला है कि उस पर भी हम लोग अमल करने वाले हैं। शहर में मानसून पूर्व कार्य जल्द से जल्द किया जाए पूरा। आगामी बारिश के मौसम के मद्देनजर शहर में मानसून पूर्व कार्य जैसे गटर, नालों की सफाई, MSEDC से जुड़े कार्य, बारिश के मौसम में बढ़ने वाली बीमारियों के मद्देनजर आरोग्य सुविधाएं आदि जल्द से जल्द पूरे किए जाए, ऐसी सूचना विधायक गणेश नाइक द्वारा दी गई है। अभी कोविड के बावजूद अभी हर साल में मानसून प्री मानसून के काम होते हैं। अभी उनको सूचित किया कि जो आधे अधूरे रास्ते हैं उनको पूरा करो, गटर को पूरा करो, नाले को पूरा करो, इलेक्ट्रिकल के जो कई सबस्टेशंस है, कई जहाँ पे कोई ट्रांसफार्मर है वो सुरक्षित बनाने की योजना इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ने करनी चाहिए। आने वाली जो बारिश की वजह से बीमारी, उसके लिए आरोग्य डिपार्टमेंट सतर्क रहना चाहिए। कल जाके शासन ने बोला कि बस शुरू कर जाए तो अपनी बस की जो भी मरम्मत है वो भी करके रखनी चाहिए। कोविड के साथ साथ अन्य टेस्ट किए जाएं, ऐसे लैब का शहर में किया जाए निर्माण। विधायक गणेश नाइक ने पालिका आयुक्त अन्ना साहब मिसाल को ऐसी भी सूचना दी कि ऐसे एक लैब का निर्माण करे जिसमें कोविड के साथ अन्य बीमारियों का टेस्ट भी हो सके, जिसके लिए ऐसी जगह तलाशे जहां एक ही दिन में 500 लोगों की टेस्ट की जा सके। एक लैब का निर्माण करे जिसमें कोविड और बाद में जनरल बीमारी का भी टेस्टिंग हो जाए। और उसके लिए मैंने बोला अपना हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए, वो हॉस्पिटल में हो जाएगा तो फिर से वहाँ पे कोई फैलाव होने की संभावना अपन ना नहीं बोल सकते। MIDC इलाके में ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां हैं, IT की कंपनियां हैं कि जो बन के ऐसी रुकी है कि जिसमें करीबन और 1000 पेशेंट लोगों का वहाँ पे यानी कोविड के पेशेंट्स लोगों को पर रख सकती है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो कंपनियां ने बिल्डिंग बना के रखी है और उसका जायज़ा लेके मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन मैं भी उनको देने वाला हूँ। अपने MIDC इलाके में करीबन 500, एक बिल्डिंग में 500 लोगों का बंदोबस्त हो सकता है। पालिका प्रशासन की नजरअंदाजी के कारण नवी मुंबई में कोविड मरीजों की संख्या बढ़ी तो निकालेंगे मोर्चा। विधायक गणेश नाइक ने ये भी कहा कि उन्होंने आयुक्त को ऐसी भी सूचना दी है कि अगर पालिका के कर्मचारियों की नजरअंदाजी के चलते शहर में कोविड के मरीजों में बढ़ोतरी होती है तो वे पालिका के खिलाफ मोर्चा निकालेंगे। मैंने जो हम लोगों ने करीबन 10-15 पत्र लिखे, उनका जवाब मैंने 8 दिन में मांगा है कि आप लोगों ने क्या कार्रवाई की, और फिर से 8-10 दिन के बाद में हम आने वाले। और मैंने ये भी चेतावनी दी है कि यदि आपका स्टाफ सही ढंग से काम न करने के कारण यहाँ पे कोई संख्या बढ़ने लगी तो हमें मोर्चा के साथ में भी आना पड़ेगा। ये हम लोग पॉलिटिकली ये मूवमेंट करना ये अनुचित है, लेकिन जनता के हित में, जनता के बचाव में हमारे जैसे लोग आगे ना आएंगे तो कौन आने वाला है। ये शहर में कुटुंब का प्रमुख के तौर पे, फैमिली का कर्ता धर्ता के तौर पे मैं मेरी जिम्मेदारी समझता हूँ कि प्रशासन को और सिस्टम को अलर्ट रखने का। और यदि हम लोग ऐसे बात करेंगे, बोलेंगे तो ही अलर्ट रहेंगे, वरना ये लोग बोलेंगे अभी सब अलबेल है। तो हमारा कहना है कि ये मोर्चा या सिस्टम लाने की कोई नौबत न पड़े, इतने आप सतर्क हो जाओ, किसी को किसी ढंग का मौका न दो। आज की बातचीत सही रही है, फिर से 8 दिन के बाद में एक बार मुलाकात करेंगे और बाद में देखेंगे। पहले दिन से अब तक कितने क्रम से कोविड मरीज बढ़े, पालिका से मांगा रिकॉर्ड। विधायक गणेश नाइक ने पालिका आयुक्त अन्ना साहब मिसाल से कोविड के पहले मरीज से लेकर अब तक कितने क्रम में मरीज बढ़े हैं उसका रिकॉर्ड मांगा, जिसमें मुंबई सफर करने वालों के कारण बढ़ता संक्रमण, APMC मार्केट के कारण बढ़ा संक्रमण,
औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के कारण बढ़ा संक्रमण आदि का समावेश है। इस रिकॉर्ड के आधार पर ये आकलन किया जाएगा कि किस क्षेत्र में अधिक ध्यान देने की जरूरत है। मैंने इसलिए मांग की कि मुझे पूरा रिकॉर्ड चाहिए कि जिस दिन से पहला पेशेंट मिला उसके बाद में कौन से क्रम में पेशेंट बढ़ते गए, उसमें कौन से क्रम में पेशेंट सुधरते गए। अपने यहाँ पे 3% यानी मॉर्टिलिटी का परसेंटेज 3% है। देखिए बात ऐसी, आपने को 3% भी 2% भी नहीं, 0% होना चाहिए, ऐसा मेरा इच्छा है। उसके लिए जितने भी मरम्मत करे पेशेंट्स की, वो उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े वो करने की भूमिका रखनी चाहिए। इसके लिए मैंने फिगर मांगी है। उसमें कोई अपने को मतलब उसमें मुंबई में आने जाने वाले शासकीय अधिकारी के माध्यम से कितना हुआ है, एपीएमसी के माध्यम से कितना हुआ है, इंडस्ट्री के माध्यम से कितना हुआ है, ये सब जायजा लेके कौन से इलाके में अपन ध्यान देने की जरूरत है वो उससे अपने को पता चलेगा। नवी मुंबई के कोविड मरीजों की व्यवस्था इंडिया बुल्स में ना करते हुए अपने शहर में ही की जाए। विधायक गणेश नाइक ने ये भी मुद्दा आयुक्त के सामने रखा कि इंडिया बुल्स में लोगों को काफी तकलीफें एवं असुविधाएं हैं, इसलिए अपने शहर के मरीजों के लिए एमआईडीसी जैसे क्षेत्र में बहुत सारी खाली इमारतें हैं जहां पर पानी एवं बिजली की पर्याप्त सुविधा है, इसलिए ऐसे मरीजों की व्यवस्था यहीं पर की जाए। इंडिया बुल में जाने के लिए लोगों को तकलीफ हो रही है, वहाँ पे असुविधा है। अपने शहर में एमआईडीसी इलाके में ऐसी बहुत बढ़िया जहाँ पे पानी, लाइट, रास्ता बिस्ता परफेक्ट है, और मैं समझता हूँ कि 8 दिन के अंदर उसमें सब पूरे बेड्स लगा के ऑक्सीजन के सब पूरी सिस्टम लगा के हो सकती है, तो इंडिया बुल में जाने की क्या जरूरत है। विधायक गणेश नाइक द्वारा पालिका आयुक्त से मुलाकात कर जो भी मुद्दे उनके सम्मुख रखे गए हैं उस विषय में जानकारी देते हुए पालिका आयुक्त अन्ना साहेब मिसाल ने कहा कि जब जनप्रतिनिधि हमें कोविड के बारे में उपाय योजना बताते हैं तो हमें प्रेरणा मिलती है एवं हम अच्छा कार्य करते हैं। ये जैसे कोविड के बारे में जो भी हम उपाय योजना करते हैं उसके बारे में कुछ सूचना सब लोग प्रतिनिधि करते हैं, और वो हमारे लिए अच्छा है कि जो सूचना लोक प्रतिनिधि से आती है या पब्लिक से आती है तो दैट इज़ गुड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो, कि लोगों से फीडबैक हमको मिलता है तो हम और अच्छा काम करने का प्रयास करते हैं। दूसरा, नॉन कोविड जो पेशेंट होते हैं उनको भी हमने ध्यान में रखना चाहिए, तो वो भी पर्याप्त हम व्यवस्था की हुई है। जो मानसून प्री मानसून जो भी वर्क्स है, जो मानसून में फ्लडिंग नहीं होना चाहिए या कोई आपत्ति नहीं आनी चाहिए, इसके बारे में ये सब चीज़ें उन्होंने बताई। ब्यूरो रिपोर्ट NMTV न्यूज़।